a few rupees. Hence, option C will be correct here. अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। I made him गुड बाय। ठीक है, गुड बाय के सेंस में जो वर्ब हमारी यूज होती है वो डेड यूज होती है। बैड, ठीक गुड है, बाय के लिए बैड और गुड मॉर्निंग के लिए हाँ, बीच डॉट करो जी। बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी मस्ट मेक फॉर आवर फॉरेन पॉलिसी ऑन द बेसिस ऑफ गार्डिंग नेशनल इंटरेस्ट अलोन। अब यहाँ पर देखिएगा, फार की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वी मस्ट मेक। ठीक है, हमें बनाना चाहिए अवर नेशनल फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, अपनी फॉरेन पॉलिसी, इसलिए कोई भी प्रीपोजिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट है। आगे चलते हैं। सी वंडर्ड इफ द चिल्ड्रन वर एज लोनली एज शी वाज। यहाँ पर देखिए, एक क्लास हमारा पास्ट टेंस में है, तो दूसरा क्लास भी जो है, मतलब पास्ट टेंस के साथ में जो एक क्लास जो जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर ग्रामेटिकली करेक्ट है, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, किसी भी तरह की करेक्शन की। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। आगे चलते हैं। सर थोड़ी वॉइस तब मैं स्लो आ रही है। वॉइस स्लो आ रही है मैम सबको? जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वॉइस स्लो आ रही है आप लोगों को? सर वॉइस जी, थोड़ी स्लो थी, क्लियर नहीं थी। अब सही हुई? अब कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, नहीं हुआ है? ठीक है सर सर। सही आ रही है वॉइस, हमारे पास सही आ रही है। शायद उधर कोई इश्यू है, हमारे पास तक सही आ रही है बात सर। देख लीजिए, हो सकता है वहीं से प्रॉब्लम है। बताइएगा, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। अब जो चलिए, बोल रहे हो सर क्वेश्चन वो नंबर तो 5। सही आई है। क्वेश्चन को बताने से लगे वो तो सही आई है सर। हो तो जाता है थोड़ा कई सा बार। और हाँ, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। नेटवर्क का। चलिए ठीक है, वॉल्यूम तो खैर उतनी ही वैल्यूम से ही बोल रहे हैं, वॉल्यूम हमने ओके। कम ज़्यादा नहीं किया। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द मैन हु विल स्कोर द मिनिमम पॉइंट्स विल कैरी द ट्रॉफी। सबको पता है कि जब भी जो है ये पहली वाली क्लास जो वाली है, ये सिंपल प्रेजेंट में रहेगी, है ना। जब भी हम फ्यूचर में कोई दो मतलब बातों को एक साथ में फ्यूचर के सेंस में हम कहते हैं, तो एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर में रहता है, भले ही वो कंडीशनल कंजंक्शन से इस तरह से जुड़ा हुआ हो, या फिर ऐसे ही कॉमन से क्लास जो है ज्वाइन किया हो। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? हु स्कोर्स द मिनिमम पॉइंट्स। ओके, ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। आगे चलते हैं। द फार्मर्स आर वर्किंग इन द फील्ड फ्रॉम सनराइज एंड विल कंटिन्यू टू डू सो अंटिल सनसेट। यहाँ पे तुरंत पकड़ लिए होंगे। ठीक है, आर वर्किंग के स्थान पर हैव बीन वर्किंग हो जाएगा, हैव बीन वर्किंग। सर इसमें फ्रॉम आ रहा है तो फ्रॉम उसमें आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में, कंटिन्यूअस में भी तो आ जाता है फ्रॉम। हाँ, परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है, पर लेकिन आगे फ्रॉम सनराइज दिया हुआ है, तो इस टाइम की बात कही जा रही है, सूरज के समय निकलने के समय से लेकर के। ठीक है, काम कर रहे हैं, तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस बेस नहीं जाएगा। एक टाइम है ना, देखिए भले ही सीन से काम नहीं है, लेकिन जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस बेस नहीं जाएगा। आगे चलते हैं। इस फादर रोड टू हिम इट इज हाई टाइम। देखिए, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम अपने बाद जो है सिंपल पास्ट वर्ब लेता है, तो तुरंत पकड़ लिए होंगे। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, स्टार्टेड, नहीं स्टार्ट। स्टार्टेड। जी बेटा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेनी ऑफ द बॉयज इन आवर क्लास वर ऑफ काइंड हु वुड बी नो सेंस एवरीवेयर। अब यहाँ पर देखिएगा, मेनी ऑफ द बॉयज, तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा? वर ऑफ द काइंड हु वुड बी अनोसेंस। ठीक है, मतलब हमारे क्लास के कुछ इस प्रकार के लड़के, मतलब इस तरह के कुछ इस प्रकार के लड़के हैं जो प्रत्येक जगह उपद्रव करते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि द काइंड जो है विशेष प्रकार की बात बताई जा रही है, और यहाँ पर न्यूसेंस जो है एज नाउन यूज किया गया है, तो ए का यूज भी यहाँ पर किया गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग
of the working class, it is higher than was the case 30 years ago. देखिए इसमें क्या हो जाएगा, देन व्हाट इट वाज 30 इयर्स एगो, क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन जो है अनफेमिलियर नहीं हो रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वर्किंग क्लास की बात कही जा रही है, जो वर्किंग क्लास के लोगों का जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, वो हाइयर है अपेक्षा, तो देन दैट जो कि इट वाज 30 इयर्स एगो, जो कि मतलब 30 वर्ष पहले था उनके स्टैंडर्ड की अपेक्षा, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक बार देखते हैं, हम देख नहीं पाए सर पूरे 9th वाला। ये लीजिए, देख लीजिए। ओके सर, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 10, द चाइल्ड हैज बीन इन द सिक बेड फॉर द लास्ट 1 वीक। अब यहाँ पर देखिएगा फॉर द पास्ट का यूज किया जाएगा, इसे कोई बताएगा फॉर द लास्ट और फॉर द पास्ट में डिफरेंस क्या होता है जी? आंसर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। देखिए, जो लास्ट होता है मतलब वो उसमें टाइम जो है फाउंडेशन होता है, और वो लास्ट मतलब पॉइंट ऑफ चीज की बात बताता है, मतलब लास्ट टाइम की ही बात बताता है, मतलब वो अंतिम एक तरह से कहा जाए पार्ट होता है, ठीक है। और जबकि द पास्ट होता है वो उसी समय की, यहाँ पर मतलब उस वीक के पूरे जो है उस समय का जो बीता हुआ जो वीक है उस संपूर्ण वीक की बात बताई जा रही है ना? यही इसका डिफरेंस है, ये ऑप्शन करेक्ट है। वन ऑफ माई कलीग्स इन एन एक्सपर्ट इन होम्योपैथी। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई करेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, हैज नो इम्प्रूवमेंट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, दे आर सोशल इंसेक्ट्स लिविंग इन कम्युनिटीज regulated by the different class, each members of the society bearing a well-defined and separate part in the work of a colony। अब यहाँ पर देखिएगा लिविंग इन कम्युनिटीज, जो कम्युनिटी में रहते हैं, ठीक है, कम्युनिटी में रहने वाले, यहाँ पर भी ग्रामेटिकली कोई भी करेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, हेंस डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। आगे चलते हैं, द रोड्स आर वेट, सड़कें गीली हैं, इट मस्ट हैड रेन्ड लास्ट ईयर। अब यहाँ पर मस्ट हैव के साथ थर्ड फॉर्म, क्योंकि मॉडल वर्ब है तो उसके बाद है प्लस मेन नोट की थर्ड फॉर्म आएगी, है ना, हेंस सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। आवाज हमारी पहुंच रही है आप लोगों तक? बहुत जी सन्नाटा है सर। भाई। जी सर, पहुंच रही है। हाँ, उस शोले पिक्चर की तरह से पूछना पड़ेगा भाई, इतना सन्नाटा क्यों? चलिए आगे बढ़ते हैं। He has been growing weaker and his life now hangs like a thread। अब यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा, हैंग्स बाई अ थ्रेड, ठीक है, हैंग्स बाई अ थ्रेड, धागे से बांधने के लिए, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। विद का यूज हम जो है करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट, किसी जरिए से, किसी माध्यम से, किसी चीज के, तो वहाँ पर बाई का यूज किया जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, आई एडवाइज यू टू कॉल एट द डॉक्टर फॉर कंसल्टेशन। कॉल इन होता है टू विजिट समवन, ठीक है, कॉल इन मीन्स टू विजिट समवन, हेंस ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू गेट वंस नेम इन द रोलैंड वर्ड्स बुक ऑफ हंटिंग रिकॉर्ड्स वाज द हॉट एम्बिशन ऑफ एवरी सीरियस सेंटर। ठीक है, हॉट एम्बिशन नहीं बल्कि बर्निंग एम्बिशन होता है, मतलब ज्वलंत जो महत्वाकांक्षा होती है, हेंस ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से, ही डज नॉट नो टू सिंग एंड डांस। तुरंत पकड़ लिए होंगे हाउ टू सिंग, जब भी तरीके की बात होती है कि किस प्रकार, तो वहां पर आज कंडीशन हाउ टू सिंग और डांस, क्या आ जाएगा? डांस। हाँ, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। मतलब दोनों से पहले हमको हाउ हाउ लगाने की जरूरत नहीं है, हाउ टू सिंग एंड डांस, ठीक है, कि कैसे गाएं और कैसे नृत्य करें। आगे चलते हैं, he did not ask any question to him। देखिए आस्क जब भी आ जाएगा, जब भी दो ऑब्जेक्ट हमको मिलते हैं, ठीक है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तुरंत इसको रिक्वायरमेंट होती है बिना किसी प्रीपोजिशन के, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमको बाद में ले जाना है, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, आस्क हिम एनी क्वेश्चन, ठीक है, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, he did not ask him any question। नेक्स्ट, I would like that you finish the project on time। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई वुड लाइक यू, ठीक है,
मैं आपसे पसंद करना चाहूंगा या फिर आपसे चाहूंगा क्या करना, टू फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। ठीक है, प्रोजेक्ट को समय पर फिनिश करना है। ऑप्शन ए विल बी। ऑन सम इवनिंग आई लीव ऑफिस एट लेट 7 o'clock। ऑन सम इवनिंग्स, यहाँ पर ग्रामेटिकली करेक्ट है, किसी भी प्रकार की कोई करेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। हेंस ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। द रॉबर्स इंटर्ड इनटू द ओल्ड मैन्स रूम वेरी क्वाइकली। तुरंत पकड़ लिए होंगे, इंटर के बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं यूज किया है, इसलिए ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। हेंस ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है होल्ड हैंड्स ऑफ योर चाइल्ड व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। क्या हो जाएगा, होल्ड हैंड ऑफ योर चाइल्ड, है ना, योर चाइल्ड्स हैंड हो जाएगा ना, होल्ड योर चाइल्ड्स हैंड, न कि चाइल्ड्स हैंड्स। जब रोड क्रॉस करेंगे तो बच्चे को, बच्चे के हाथों को नहीं पकड़ेंगे, बल्कि बच्चे के हाथ को पकड़ेंगे, दोनों हाथों को पकड़ने की जरूरत नहीं है। डी ऑप्शन दी है। आगे चलते हैं। इट इज ऑल एंड वन टू मी वेदर ही लिव्स इन बॉम्बे और कलकत्ता। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, इट इज ऑल वन। ठीक है, इट इज ऑल वन, ये हमारे लिए सभी बिल्कुल एक ही जैसा है, चाहे वो बॉम्बे में रहता हो रहे या कलकत्ता में। बात देखिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। आई एम टायर्ड एज आई एम वर्किंग सिंस 8 o'clock। तुरंत पकड़ लिए होंगे दिस मॉर्निंग, क्योंकि प्रेजेंट की बात कही जा रही है तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम यूज करेंगे। आई हैव बीन वर्किंग। ओके, फर्स्ट ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन, had we had we been alone we would have contented ourselves with many plain food that gives us strength। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, would give, है ना, would give, क्योंकि मॉडल वर्क के साथ हमको बेयर फॉर्म ऑफ वर्क की रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। इस तरह से 25 क्वेश्चंस